हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में शुभजीत जो कि रनर अप रहे थे फर्स्ट, उन्होंने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी गोविंदा के सामने कि विशाल दादलानी की आंखों में से आंसू आ गए। तो दोस्तों, यहाँ पर शुभजीत को सभी लोग भूल गए हैं, सिर्फ याद है तो सिर्फ मानसी घोष। चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज शुभजीत की। यहाँ पे शुभजीत की अगर जिसने आवाज़ सुनी है तो सभी को पता ही होगा कि शुभजीत स्टार्टिंग में ऐसे लग रहे थे कि कुछ कमाल करके जाएंगे। यहाँ तक कि फिनाले आने से पहले सभी को ये उम्मीदें हो गई थी या तो स्नेहा जीतेगी या फिर शुभजीत इंडियन आइडल 15 की ट्रॉफी अपने घर लेके जाएंगे। शुभजीत और स्नेहा के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन था, यहाँ तक कि मानसी को तो कोई बीच में लेकर आ ही नहीं रहा था कि मानसी भी ट्रॉफी लेके जा सकती है। सभी को यही लग रहा था अगर मानसी रही टॉप 3 में तो वो सेकंड रनर अप रहेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। यहाँ पे जजेस ने अपने फैसले से अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को बना दिया विनर। यहाँ तक कि विशाल दादलानी जो कि हमेशा शुभजीत की तारीफ ही करते थे, उनकी आवाज़ की वाहवाही करते थे, उनके कई सॉन्ग पे तो उनकी आंखों में से आंसू भी आ गए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा शुभजीत को बढ़ावा दिया था कमेंट्स दे देकर कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा गाते हो, दिल को छू लेती है आपकी वॉइस, मुझे रुला दिया आपने। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ एंड में कि शुभजीत की आवाज़ इतनी बेकार होगी कि उन्हें फर्स्ट रनर अप बना दिया और मानसी को बना दिया विजेता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें शुभजीत के अलावा स्नेहा की, तो दोस्तों यहाँ पे स्नेहा भी बहुत अच्छी सिंगिंग कर रही थी। और अगर हम आज भी अगर कंपटीशन करवा दें, दोबारा हम लोग करवा दें, और अगर इसमें जो जजेस हैं वो अपना फेयर डिसीजन लें, फेयर जो वोटिंग रहे वो अगर दिखाई जाए, तो यहाँ पे आज स्नेहा या शुभजीत के हाथ में आप ट्रॉफी देख सकते हैं। यहाँ तक कि जो मानसी घोष हैं, आप उन्हें दूर दूर तक नहीं देखेंगे, ना ही टॉप 3 में भी देखेंगे। अगर टॉप 3 में आएँ भी तो वो सेकेंड रनर अप ही आएंगी, विजेता तो वो खैर हो ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, शुभजीत की एक परफॉर्मेंस थी जहां पर गोविंदा आए थे एज अ गेस्ट। तो यहाँ पे शुभजीत ने इतनी अच्छी आवाज़ में गाना गाया, स्नेहा ने और शुभजीत ने दोनों ने एज अ पेयर सॉन्ग गाया था। तो यहाँ पर सभी जो भी यहाँ पे जजेस बैठे हुए थे, बादशाह, गोविंदा, श्रेया घोषाल, नीलम, तो यहाँ पे सभी लोग झूम उठे थे और शुभजीत के साथ साथ में वो खुद भी, उनको ऐसा लग रहा था कि हम भी इनके साथ में परफॉर्म करें। और अगर आप देखें शुरू से एंड तक की परफॉर्मेंस शुभजीत की, तो यहाँ पर जब भी वो गाते थे, स्टेज पे आते थे, तो ऑडियंस की तरफ से इतनी ज़्यादा वाहवाह और तालियों की गूंज होती थी कि जैसे मानो कोई सुपरस्टार आ गया हो। लेकिन दोस्तों, एंड में आके क्या हुआ, शुभजीत को बना दिया फर्स्ट रनर अप। हालांकि शुभजीत एकदम अभी खो गए हैं, आपने देखा होगा इंडियन आइडल को ख़त्म हुए अभी 1 हफ्ता 10 दिन ही हुआ होगा, लेकिन शुभजीत के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। और अगर हम बात करें कि उन्हें फर्स्ट रनर अप आने के बाद में मेकर्स ने क्या दिया, तो देखिए, जीत के अगर जैसे कि मानसी घोष को यहाँ पर 20 लाख रुपए मिले, गाड़ी मिली और यहाँ पर उन्हें ट्रॉफी मिली, टाइटल मिला इंडियन आइडल 15 का, और एक ना एक तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला ही होगा, जो कि अभी तक हमें तो खबर मिली नहीं है कि उन्हें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड रनर अप और फर्स्ट रनर अप की, तो इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5-5 लाख रुपए दिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट कम थी, बहुत ज़्यादा गैप था अमाउंट में। अगर हम देखें कि फर्स्ट और सेकंड रनर अप ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और इनके फैंस इतने ज़्यादा हो गए हैं। अगर अगर हम आज अपने ही चैनल पे देखें तो रागनी शिंदे के बाद जिसका नंबर आता है फैंस में, वो आता है स्नेहा का, कि स्नेहा होनी चाहिए थी विनर, अदरवाइज तो रागनी ही होनी चाहिए थी। रागनी को तो फिनाले में जगह ही नहीं मिली। लेकिन अभी हम बात आज रागनी की नहीं करके अगर हम इन टॉप 5 की बात करें, प्रियांशु, चेतन, स्नेहा और शुभजीत, मानसी की, तो यहाँ पर स्नेहा और शुभजीत में से किसी एक को विनर होना चाहिए था। क्या हम सही कह रहे हैं दोस्तों? आप हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्या इन दोनों में से ये एक को होना चाहिए था या मानसी ही विनर काफ़ी थे? तो दोस्तों, यहाँ पर शुभजीत के अगर जो भी फैंस हैं, देखिए, जब हमने इसमें एक जजमेंट करना स्टार्ट किया था, जब हमने बताया था कि टॉप 4 में ये रहेंगे, टॉप 5 में ये
रहेंगे, इन्हें निकाल देंगे जजेस, तो बिल्कुल वो सही सही हमारे जजमेंट रहे। और देखिए हमने ये भी कहा था कि इस बार इंडियन आइडल 15 में जो विजेता रहेगी वो एक लड़की रहेगी। ठीक है, हमने नाम आपको पहले से बता दिया था एज अ मतलब जज करके कि जैसे जजेस के कमेंट्स रहे हैं, अनफेयरनेस रही है, फेवरेटिज्म रहा है, तो उसमें हमने बताया था स्नेहा या मानसी को ये विनर बनाएंगे। लेकिन जब हमने ये सोचा कि स्नेहा को अगर इन्होंने विनर बना दिया तो इनके ऊपर पूरा ब्लेम आ जाएगा नेपोटिज्म का, और इनका कि श्रेया घोषाल जानती हैं एज अ जूरी मेंबर रह चुके हैं उनके पिता स्नेहा के, तो ये लोग अपने ऊपर ब्लेम ना लाने की वजह से इन्होंने मानसी को बना दिया, जबकि मानसी पूरी 100% डिज़र्व नहीं करती थी हमारे हिसाब से। हमें ऐसा लगता है कि जो डिज़र्विंग कंटेस्टेंट था इन तीनों में से वो शुभजीत या स्नेहा होती। अगर इन दोनों में से कोई और ट्रॉफी ले जाता तो शायद हम इसकी आलोचना नहीं करते इंडियन आइडल 15 के जजमेंट की। लेकिन दोस्तों ये तो हमें खुला दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा ओपन आइज से कि भाई मानसी फुल डिज़र्विंग नहीं थी। अगर ये दो कंटेस्टेंट बनते तो शायद आप लोग भी ये चीज़ नहीं कहते कि अनफेयर जजमेंट रहा, आप भी बोलते कि हाँ ठीक है यही होगा, इन दोनों में से एक जो भी बना है सही बना है, क्योंकि दोनों की आवाज़ अच्छी है, दोनों के सुर अच्छे हैं, पकड़ अच्छी है, और जो भी कंटेस्टेंट आते हैं वो जो भी गेस्ट आते हैं वो इन दोनों की तारीफ ज़रूर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इन्हें हटा दें तीनों को तो रागिनी शिंदे एक डिज़र्विंग कंटेस्टेंट थी जो कि इंडियन आइडल 15 की ट्रॉफी अपने घर लेके जा सकती थी। लेकिन देखिए वहीं से एक चालू हो गया था इन लोगों का अनफेयरनेस, फेवरेटिज्म। ठीक है, जैसे ही रागिनी शिंदे को यहाँ से निकाला गया और जब रागिनी शिंदे निकल गई तो बस ऐसा लगा था कि इंडियन आइडल ख़त्म, अब जो भी होगा वो इन लोगों की ही मर्ज़ी से होगा। तो और हुआ भी वही, जो इन लोगों को पसंद आया जजिस को, जो इन्होंने पहले से स्क्रिप्ट बना के रखी हुई थी, जो भी पहले से इन्होंने डिसाइड कर रखा था कि इसे जिताना है, इन्होंने वही जिता के रखा। लेकिन दोस्तों हम आज आपसे बात इसीलिए कर रहे हैं शुभजीत और स्नेहा की, क्योंकि ये डिज़र्विंग कंटेस्टेंट थे और इन्हें आने वाले टाइम में ज़रूर बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मेकर्स ने अच्छा नहीं करा, वही हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है कि इन्हें एज अ प्राइज़ मनी भी बहुत कम दी गई अकॉर्डिंग टू मानसी। एटलीस्ट अगर आपने स्क्रिप्टेड रखा, आपने फेवरेटिज्म करा तो प्राइस मनी तो थोड़ा सा इक्वल कर लेते, गैप इतना नहीं होना चाहिए था। अगर उसे 25-20 लाख रुपए मिले हैं तो इन लोगों को कम से कम 15-15 लाख तो मिलने चाहिए थे, ताकि इनको मेहनत जो थी वो तो थोड़ा सा इनको बुरा नहीं लगता। वेल दोस्तों जो भी हो, आने वाले टाइम में इनका जो नसीब है वो अच्छा निकले, इनको और अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिले, और आने वाले टाइम में इनके साथ में ऐसा ना हो, फेवरेटिज्म ना हो। तो आप भी ये हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो में कमेंट करके, क्या इनके साथ में वाकई में जो जजमेंट हुआ और फेवरेटिज्म हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और आप ज़रूर बताइएगा कि स्नेहा और शुभजीत में से आप किसको फेवर कर रहे थे कि कौन होता डिज़र्विंग कंटेस्टेंट। खैर दोस्तों मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।